नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं कुछ दिन पहले लखनऊ गई थी। लखनऊ एक बाकी बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम है हनुमान धाम। मैं वहाँ पर घूमने गई थी। वो पूरी जगह हनुमान जी को समर्पित है। वहाँ पर हनुमान जी की अलग अलग मूर्तियां विराजमान है। वहीं पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी विराजमान है। जब मैंने उस मूर्ति को देखा तब मेरे दिमाग में आया कि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में मैंने बहुत सुना था कि पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है पंचमुखी हनुमान जी मतलब 5 मुख वाले हनुमान जी। मगर इसके पीछे की क्या कहानी है ये मुझे नहीं पता था। मैं घर पर आई, मैंने घर वालों से पूछा कि पंचमुखी हनुमान जी के पीछे क्या कहानी है। उन्होंने मुझे कुछ बताया। फिर मुझे और जिज्ञासा हुई कि मैं क्यों ना मुझे और डिटेल से पता चले। तो मैंने इंटरनेट पे और बहुत सारी स्टोरियां मैंने पढ़ी हनुमान जी से रिलेटिव। तब पता चला पंचमुखी हनुमान जी के पीछे की ये कहानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए ये पंचमुखी हनुमान जी की कहानी। तो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं पंचमुखी हनुमान जी की कहानी। मैंने हम सब ने एक बहस कई बार सुनी है हिंदुत्व के अंदर की, शिव बड़े हैं या विष्णु, पर उसका जवाब दूसरी तरफ से मिलता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और सबसे ज्यादा जिस बात का उदाहरण दिया जाता है वो है राम और हनुमान जी। क्यों? क्योंकि राम है विष्णु के अवतार और हनुमान जी जो उनके सेवक हैं वो है शिव के अवतार। मगर ये सुनकर ऐसा लगता है कि शिव छोटे हैं, पर इसी मिथ्या को तोड़ते हुए रामायण के एक टाइप है, एक्चुअली 2 टाइप है। पहला यह कि जब राम रावण पे हमला करने जा रहे थे तो उन्होंने शिवलिंग की पूजा की। तो सोचिए कि राम जो विष्णु के अवतार हैं, जिनके सेवक हनुमान हैं, हनुमान कौन है? शिव के अवतार हैं। वह बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहे थे रावण पे हमला करने से पहले। दूसरी बात जो उससे भी बड़ी बात है वह यह है कि सिर्फ वहीं पर विष्णु और शिव के अवतार साथ नहीं आए। एक और कमाल का उदाहरण है रामायण से ही, जहाँ पे शिव और विष्णु एक दूसरे के साथ देने आते हैं। तो कहानी है पंचमुखी हनुमान की। पंचमुखी नाम से ही समझ में आता है, पंच मतलब 5, मुखी मतलब चेहरे। तो एक ऐसे हनुमान जिनके 5 चेहरे थे, जिनमें एक चेहरा खुद हनुमान जी का था जो कि शिव के अवतार हैं। लेकिन बाकी 4 चेहरे कौन से थे? ध्यान से सुनिए। एक चेहरा था गरुण का जो कि विष्णु के वाहन है। एक चेहरा था हयग्रीव का, घोड़े का चेहरा जो कि ऊपर देख रहा था। एक चेहरा था नरसिम्हा अवतार का, नरसिम्हा अवतार जो शेर के चेहरे के साथ आते हैं। और चौथा और आखिरी चेहरा है वराह अवतार का। वराह अवतार फिर विष्णु का ही अवतार है। तो कहानी क्या है पंचमुखी हनुमान की। पर उसके पहले थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा कि बाकी के जो 4 चेहरे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। तो पंचमुखी हनुमान में से 4 चेहरे तो विष्णु जी के ही कनेक्टेड हैं। उसमें एक चेहरा है वराह अवतार का, जिसने हिरण्याकश्यप का वध करके पृथ्वी को क्षीर सागर से बाहर निकालने का काम किया था। उनका चेहरा बोर फेस है, जंगली सुअर जैसा चेहरा है। 2 उनके सींग हैं जिनके ऊपर आपने देखे होंगे बड़े सारे इमेजेस, बड़ी सारी मूर्तियां कि पृथ्वी जो है वो उनके नाक के ऊपर रखी है। वह है वराह अवतार। दूसरा अवतार है नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार आया था हिरण्याकश्यप का वध करने से। होलिका दहन के आसपास की कहानी, प्रहलाद की कहानी, वह जुड़ी है नरसिम्हा अवतार से। तीसरे हैं हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार जुड़े हैं ज्ञान से। उन सारे वेदों और पुराणों को सहज के रखने का जो काम है वो हयग्रीव को दिया गया था। और गरुण है विष्णु जी के वाहन, जिस पे विष्णु जी विराजमान होते हैं। जब शेष नाग के ऊपर से उठते हैं और हम लोग उनसे मिलने आते हैं तब वो गरुण वाहन पे बैठकर ही आते हैं। खैर कहानी क्या है इस पंचमुखी हनुमान की? तो हुआ कुछ यूं कि रावण के बारे में तो आपने सुना ही है, कुंभकर्ण के बारे में भी सुना है। रावण और कुंभकर्ण का एक और भाई था जिसका नाम था अहिर रावण। वह पाताल का राजा होता था। उस वक्त जब रावण और राम के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, अहिर रावण ने काले जादू में तंत्र मंत्र की विद्या में उसको महारत हासिल था। और अहिर रावण ने तंत्र मंत्र की विद्या से राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और अपने साथ बांध के ले गया पाताल लोक। क्यों? अपनी देवियों को भेंट करने के लिए। मतलब लगभग राम और लक्ष्मण की मृत्यु तय हो गई थी। इस समय हनुमान जी को ये कार्य दिया गया था कि जाओ पाताल लोक के अंदर कहीं से भी राम और लक्ष्मण को ढूंढ के सकुशल सुरक्षित वापस ले आओ। पर जब हनुमान अंदर पहुंचे तब उसको पता चला ये कि वहाँ पर अहिर रावण ने एक स्वांग रच दिया था, एक ऐसा जादू जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। और वह जादू ये था कि उसने 5 अलग अलग दिए लगा दिए थे और अहिर रावण को तभी मारा जा सकता था जब वह 5 दिए की लौ एक साथ बुझाई जाए।
कैसे हो सकता था एक चेहरे के साथ 5 लोगों को बुझाने का काम। और उस समय उत्पन्न हुए पंचमुखी हनुमान जिनके 5 चेहरे थे। तो पूरब में तो हनुमान जी का चेहरा था, पश्चिम में गरुण, उत्तर में वराह और दक्षिण में नरसिम्हा अवतार। और हैग्रीव अवतार जो था घोड़े का, वो चेहरा था, वो ऊपर की तरफ था। ये 5 तरफ एक एक लौ लगी हुई थी, जिसको एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी हनुमान ने 5 चेहरे लिए। 5 लौ को हनुमान जी ने एक साथ बुझाया, राम और लक्ष्मण को बचाया और वापस लेके आए हमारे पास। तो अगली बार अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी ये बोला जाए कि शिव बड़े हैं विष्णु, वैसे बड़े हैं शिव, तो उनको ये कहानी जरूर सुनाइएगा। हनुमान जी की तो बहुत सारी कहानियां हैं हम लोगों के पास सुनाने के लिए, मगर मुझे लगा कि ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कम लोगों को पता होगी, और अगर पता भी होगी तो इन सारी कहानियां, सारे चेहरों के आसपास की कहानी शायद नहीं पता होगी। तो रामायण काल में ही न सिर्फ राम और हनुमान के तौर पे शिव और विष्णु एक साथ आए थे, बल्कि पंचमुखी हनुमान के रूप में भी शिव और विष्णु एक साथ आए थे। विष्णु के एक रूप राम को बचाने, राम के साथ जो लक्ष्मण हैं हमेशा से हैं, वो वही शेषनाग हैं जिसका नाम मैंने अभी लिया था। छोटी सी उसके पीछे की प्यारी सी कहानी है। रामायण काल में शेषनाग लक्ष्मण बन के राम के साथ आए थे। पूरा रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण वापस विष्णु और शेषनाग के रूप में ऊपर वापस पहुंचे। तो शेषनाग ने विष्णु जी से शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है, आप छोटा भाई बनकर मुझको ले गए और पूरे समय अपनी मनमानी करते रहे, जो आपके मन में आया आपने किया और मेरी एक नहीं चलने दी। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे तो आप बड़े भाई बन जाइए। अगली बार जब विष्णु कृष्ण के रूप में आए तो उनके बड़े भाई थे बलराम, जिनको प्यार से वे दाऊ कहते थे। बलराम कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का अगला जन्म था, शेषनाग। मगर हुआ वही जो विष्णु चाहते थे। इस बार छोटे होने के बावजूद विष्णु कृष्ण के रूप में अपनी मनमानी करते रहे और दाऊ साहब की बिल्कुल नहीं सुनी। तो ये प्यारा सा झगड़ा इन दोनों भाइयों के बीच में, शेषनाग और विष्णु के बीच में चलता रहता है। और जैसे हनुमान शिव जी के एक रूप हैं, शिव जी के और बहुत सारे रूप हैं, और शिव जी के बहुत सारे अलग अलग रूपों ने कभी विष्णु जी की मदद की, कभी शिव ने डायरेक्ट विष्णु जी की मदद की, कई बार विष्णु ने शिव की मदद की। जैसा कि आपको पता है, सती की कहानी में बताया है कि सती के पार्थिव शरीर को अलग अलग टुकड़ों में काटने का काम विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। अब हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान जी की 2-3 कहानियां तो मैंने आपको रामायण काल की सुना दी, पर जब रामायण तक पहुंची गए तो एक युग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम हनुमान जी से जब रामायण में मिल चुके हैं तो थोड़ा सा महाभारत में मिल लेते हैं। तो क्या है हनुमान जी की कहानी महाभारत में? हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जो माना जाता है कि अभी तक हैं। चिरंजीवी मतलब की होता है इम्पोर्टल, अमर। कौन है वो 7 चिरंजीवी? हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण, जो कि फिर रामायण से हैं, रावण के भाई। लेकिन ये 7 चिरंजीवियों में से जो हनुमान जी हैं, ये माना गया है कि उनका प्रेजेंट, उनकी जगह महाभारत में भी थी। कहानी कुछ ये है कि एक समय जंगल में भीम घूमते घूमते भीम ने देखा कि एक वृद्ध बानर पड़ा हुआ, लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। और भीम ने बोला कि अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है। तो वृद्ध बानर ने बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम कर रहा हूँ, आपको इतने बलशाली हैं, 7 हाथियों की शक्ति है आप में, मेरी पूंछ खुद हटा के चली जाइए। भीम को लगा छोटा सा काम है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ये वो समय था जब भीम को 100 हाथियों की शक्ति का घमंड हो चुका था। जब भीम ने कोशिश की उस वृद्ध बानर के पूंछ को हिलाने की, हटाने की, तो पूरी शक्ति लगाने के बाद भी भीम हार गए। और तब भीम को समझ में आया कि ये कोई आम बानर नहीं है, वो स्वयं हनुमान थे। हनुमान वहाँ बैठे हुए थे ताकि भीम को समझा सकें कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो। ये प्रकरण खत्म होने के बाद भी भीम ने उनसे आशीर्वाद लिया। भीम वापस आ गए और उसके बाद जब शुरू होने वाला था महाभारत का युद्ध, तो कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत बड़ी थी। तब भीम गए कृष्ण जी के पास और उनको कहा कि मुझे पता है कि हनुमान कहाँ रहते हैं, हमारी तादाद, हमारी गिनती कौरवों से बहुत ही कम है, अगर हम हनुमान जी को अपनी तरफ ले लें तो हमारी जीत निश्चित है। कृष्ण ने बोला, कर लेते हैं कोशिश। कृष्ण पहुंचे उसी जगह जहाँ पे भीम ने बताया था, जंगल में हनुमान रहते हैं। हनुमान जी के पास जाकर कृष्ण जी ने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे विनती की कि हे हनुमान, युद्ध में हमारा साथ दीजिए। साथ में अर्जुन भी थे, भीम भी थे। तब हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण, अगर आपकी बात हम मान लें, मैं युद्ध में उतर जाऊंगा तो ये धर्म युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं युद्ध में उतरूंगा तो आपकी विजय बिना लड़े ही निश्चित है। लेकिन क्योंकि आप मेरे पास आए, मैं आपकी बात खाली भी नहीं जाने दे सकता हूँ और चाहते हुए भी सीधे सीधे युद्ध में उतर भी नहीं सकता हूँ।
अगर हनुमान महाभारत के युद्ध में उतर जाते तो महाभारत का जो पर्पस था, जो कारण था, वही समाप्त हो जाता। धर्म युद्ध हो ही नहीं पाता। उसके आगे की आपको पूरी कहानी कभी नहीं मिलती। लेकिन बात भी रखनी थी हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने बोला कि मैं सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरूंगा। एक काम करता हूँ, आपके साथ चलता हूँ। आप जिस भी रथ के सारथी बनेंगे, मैं उसके ध्वज में चुपचाप बैठ जाऊंगा। इसलिए आप जब भी उस तस्वीर को देखते हैं जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्वालिन भवति भारत अभ्योत्तम धर्मस्य तदातम सजायम यम, उसमें आपको दिखता है एक रथ जिसमें अर्जुन सवार है, सारथी बन के बैठे हैं कृष्ण। अगर उस रथ को आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ध्वज में आपको हनुमान भी दिखेंगे। हनुमान वहाँ विराजमान हो गए थे, जिसकी वजह से पूरे युद्ध में कर्ण और भीष्म पितामह जैसे धुआंधार योद्धा भी अर्जुन का रथ पीछे नहीं भेज पाते थे। अर्जुन का रथ टूटता नहीं था, बिखरता नहीं था, जलता नहीं था, क्योंकि ध्वज में साक्षात हनुमान बैठे थे। तो विष्णु के अगले अवतार कृष्ण के साथ राम के सेवक हनुमान देने आए थे। महाभारत में भी एक और कहानी इसी से जुड़ी हुई है। जब अर्जुन और कर्ण के बीच का युद्ध हो रहा था, कर्ण कोई तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे जाता था। तो जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ कई फीट पीछे चला जाता था। मगर जब कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन के रथ पे अर्जुन का रथ एक आध इंच हिलता था या थोड़ा सा पीछे जाकर रुक जाता था। उसके बावजूद कृष्ण लगातार कर्ण की तारीफ कर रहे थे कि क्या तीरबाज है, कितना अच्छा योद्धा है, कितना अच्छा योद्धा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अर्जुन ने सुना और अर्जुन चिढ़ गए। अर्जुन ने नासमझी से कृष्ण से कहा कि आप किसकी तरफ हैं? आप मेरे सारथी बने हैं, पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद कौरवों के साथ देने वाले कर्ण का आप बार बार साथ दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए ये कहा था कि तुम जिस रथ पे तीर चला रहे हो उस रथ पे कोई विराजमान नहीं है सिवाय कर्ण के। लेकिन कर्ण जिस रथ पे तीर चला रहा है उसमें स्वयं मैं बैठा हूँ, विष्णु अवतार, और साथ में बैठे हैं हनुमान। उसका तीर हम दोनों के होने के बावजूद तुम्हारे रथ को पीछे कर देता है। तो खुद ही डिसाइड करो कि कौन है ज्यादा बड़ा योद्धा। तो ये भी एक कहानी सुनी होगी और ये हनुमान से जुड़ी हुई कहानी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसके बहुत सारे जो तथ्य थे हनुमान जी के आपको पता होगा। मगर वो होता ना, मेरे मन में था ये सवाल कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे जय श्री राम लिखना। और अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी के 5 अवतार, उनके बारे में फुल डिटेल, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो आप पर सही टाइम पे पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।